है कि बैंक में एफडी करके आपका पैसा बढ़ रहा है तो आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। कल मेरी पड़ोस वाली आंटी आई थी, बड़ा खुश होके बोली, सिमरन बेटा 5 लाख की एफडी करवाई है मैंने, 7% ब्याज मिलेगा, अब पैसे बिल्कुल सेफ है। मैंने उन्हें फिर एक पैसों के बारे में कड़वा सच बताया कि आंटी बैंक ने आपको सिर्फ सेफ रखा है, अमीर नहीं बनाने वाले हैं। आज मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ उन गलतियों का जो 99% लोग करते हैं एफडी करवाते समय। अगर आप अपने एफडी के पैसों से रिलेटेड ये नहीं समझे तो बैंक आपकी मेहनत की कमाई से खेलेगा और आप वहीं खड़े रहेंगे जहां खड़े हैं 5 साल बाद भी, चाहे आप जितनी एफडी करवा लो। तो अगर आप भी 2026 में एफडी कराने का सोच रहे हैं तो ये 4 गलतियां बिल्कुल मत करना, और इसमें से चौथी गलती तो हर कोई करता है। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलना। हाय दोस्तों, वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो मनी सेविंग टिप्स। मैं हूं सिमरन, आपकी चार्टेड अकाउंटेंट दोस्त, और आज हम सीखेंगे एफडी कराने का सही और स्मार्ट तरीका क्या होता है और कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली गलती, सारा का सारा पैसा एक साथ एक ही जगह पर डाल देना। नहीं, लोग 5 लाख की एक ही एफडी कर देते हैं। कल को अगर घर में कोई इमरजेंसी आई और 50,000 की जरूरत पड़ी तो पूरी की पूरी एफडी तोड़वानी पड़ेगी और बैंक आपसे 1% पेनल्टी वसूलता है, मतलब 50,000 रुपए की पेनल्टी ले सकता है। 5 लाख की एफडी करने के बजाय आपको 1-1 लाख की 5 एफडी करवानी है। इससे जरूरत पड़ने पर सिर्फ 1 या फिर 2 एफडी तोड़नी पड़ेगी और बाकी 3-4 एफडी पूरी की पूरी सेफ रहेगी और उसमें पूरा ब्याज मिलेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरी गलती, सीनियर सिटीजन को जो एफडी का फायदा मिलता है वो ना लेना। अगर आपके घर में मम्मी पापा या दादा दादी हैं तो एफडी हमेशा उनके नाम पर करवाएं। उन्हें 0.5% से 1% तक ज्यादा ब्याज मिलता है। सुनने में ये छोटा लगता है पर 5 लाख पर सालाना 5 से 6 हजार का एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ये उनकी की पूरी दवाई या फिर आपके खर्चे में काफी काम आएगा। तीसरी गलती, ऑटो रिन्यूअल का मार्केटिंग जाल। देखो, एफडी कराते वक्त बैंक आपसे ऑटो रिन्यू पर साइन करवा लेता है, मतलब जब भी आपकी एफडी खत्म हो जाएगी बैंक उसे खुद ही फिर से रिन्यू कर देगा। नुकसान ये है कि शायद तब किसी दूसरे बैंक में अच्छा रेट चल रहा हो या फिर उसी बैंक में अच्छा रेट चल रहा हो, लेकिन आपकी जो एफडी फिर से रिन्यू होती है वो सेम रेट पर होती है। तो हमेशा जब आपकी एफडी मैच्योर होने वाली हो तब अपने बैंक में एक बार डिस्कस करो, वो वाली एफडी बंद कराकर सही जगह पर ज्यादा ब्याज वाले बैंक में या फिर उसी बैंक में ज्यादा ब्याज पर एफडी करवाओ। चौथी गलती, एफडी और सेविंग अकाउंट का हिसाब। देखो, कई लोग 20-30 हजार की भी एफडी कर देते हैं। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि 6 महीने में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो एफडी मत करो, क्योंकि बैंक एफडी तोड़ने पर भारी ब्याज काटता है और अंत में आपको सेविंग अकाउंट जितना ही मुनाफा मिलता है। तो फिर अगर आपको थोड़े से पैसों की एफडी करानी है और थोड़े समय के लिए करानी है तो फिर आप स्वीप इन एफडी नाम की एक स्कीम होती है बैंक में, वो चॉइस करो। मान के चलिए आपके सेविंग अकाउंट में यूजुअली 50,000 रुपए रहते हैं, लेकिन अगर कल को 1 लाख रुपए पड़े होंगे तो वो जब तक 1 लाख रुपए हैं उन 50,000 की लिमिट से ऊपर है। ये अगर आपने बैंक अकाउंट में एक लिमिट लगाई कि जब भी मेरे पैसे 20,000 से ऊपर जाएंगे वो ऑटोमेटिकली एफडी में चले जाएं, और अगर थोड़े कम हो जाते हैं तो वो एफडी टूट कर वापस पैसे सेविंग्स अकाउंट में आ जाए। इस चीज को हम स्वीप इन एफडी कहते हैं, जिसमें बैंक ना ही ज्यादा पेनल्टी लगाती है और आपके सेविंग्स अकाउंट्स में पैसे पड़े रहते हैं, लेकिन स्वीप इन एफडी वाला आपको ब्याज मिल रहा होता है। तो अपने बैंक मैनेजर से बात कीजिए और ये वाला ऑप्शन चॉइस कीजिए अगर आपको थोड़े समय के लिए और थोड़े पैसों में ज्यादा ब्याज कमाना है। तो दोस्तों, ये थी 4 गलतियां जो 90% लोग कर रहे हैं एफडी कराते समय, लेकिन अब से आप नहीं करने वाले हैं। तो सोच समझकर एफडी करिए और ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाइए अपने पैसों पर। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो फीडबैक सेक्शन में थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी तो पता पड़े कि सही तरीके से एफडी कराना क्या होता है। मिलते हैं ऐसी और देसी जुगाड़ के साथ नेक्स्ट वीडियो पर, सिर्फ सीखो ऐप पर।